जैसा कि हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में हमने अंतिम क्लास के अंदर फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के बारे में पढ़ा था। अब उसके बाद में जो हमारा अगला जो टेंस है 7वें नंबर का, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो यहाँ पर स्थिति क्या समझना दोस्तों कि कार्य जो होगा वो तो भूतकाल में समाप्त हो जाएगा, मतलब पास्ट में समाप्त हो जाएगा, लेकिन उस कार्य का प्रभाव वर्तमान में भी उस वक्ता के ऊपर हो, तब हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान की बात करें हिंदी के अंदर, तो यहां पर वाक्य के अंत में क्या शब्द आते हैं? चुका है, चुकी है, चुके हैं, मतलब कार्य समाप्त हो चुका है, इसीलिए चुका है, चुकी, चुके जैसे शब्द आएंगे, या फिर खाया है, पिया है, गई है, इस प्रकार के शब्द। अब यहाँ पर दोस्तों हमने खाया, पिया, गई शब्द पास्ट सिंपल टेंस में भी पढ़े थे, लेकिन है लगाने के बाद वहां पर प्रभाव दिखाई देता है। तो यहाँ पर जैसे कि कोई पूछता है कि खाना खा लीजिए, तो आप क्या कहेंगे? मैंने पहले से खाना खा लिया है। अब लिया जो कि पास्ट सिंपल की पहचान है, लेकिन लिया है जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होगा। तो खाया है, पिया है, गई है जैसे शब्द भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी में पहचान में काम आते हैं। फिर बात करते हैं हम कीवर्ड्स की, तो कीवर्ड्स के रूप में जस्ट, जस्ट नाउ, टिल, टिल नाउ, रिसेंटली, ऑलरेडी, सो फार, अप टू नाउ, येट जैसे शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब में हैज का प्रयोग और हैव का प्रयोग होता है। हैज का प्रयोग जिस प्रकार से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर डज में जिन सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज का प्रयोग होता है। वो सब्जेक्ट है ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हम हैज का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या बहुवचन है तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग करेंगे। और हैज और हैव के बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर मेन वर्ब के रूप में जो मेन वर्ब का जो उपयोग होता है वो होती है थर्ड फॉर्म का, मतलब कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान के बाद हम हिंदी वाक्यों का इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है या हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है वो सीखते हैं। जैसा कि हमें पता ही है कि प्रेजेंट टेंस का उपयोग कहां करेंगे कि कार्य तो भूतकाल में समाप्त हो जाएगा, लेकिन उस कार्य का प्रभाव वर्तमान में भी रहेगा। ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करेंगे। देखते हैं वाक्य। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हैज हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट तथा फिर अदर वर्ड्स का हम उपयोग करते हैं। हिंदी वाक्य की इंग्लिश बनाते हैं, वह पहले से ही अपना कार्य कर चुकी है। अब कार्य को करने वाली कौन है? वह। कौन का जवाब हमेशा सब्जेक्ट होता है। क्या किया? अपना कार्य किया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। कर चुकी है वर्ब, और पहले से ही टाइम। अब जो कि देखो इस वाक्य को पढ़ेंगे कि वह पहले से ही अपना कार्य कर चुकी, मतलब वो पहले से ही कर चुकी है, अब उसको करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे वाक्य में हमें प्रभाव दिखाई देता है कि अब उसे यह कार्य करने की जरूरत नहीं है। अब हम बनाते हैं इसका हिंदी से इंग्लिश। वह कर चुकी है, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान लड़की है, तो वह के लिए क्या आ जाएगा? सी। अब सी के साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज का प्रयोग होता है, सी हैज। कार्य को करना, डू, डिड, डन, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, सी हैज डन। अपना कार्य, अब अपना जो शब्द होता है ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, जिस प्रकार का सब्जेक्ट होगा उसी का पजेसिव केस लगेगा। तो यहां पर सब्जेक्ट सी है तो सी का पजेसिव केस होता है हर, तो हर वर्क, सी हैज डन हर वर्क, पहले से ही, अब ऑलरेडी, सी हैज डन हर वर्क ऑलरेडी, वह पहले से ही अपना कार्य कर चुकी है। इसी प्रकार से मैं यह खेल खेल चुका हूं, मतलब कि चुका हूं आ रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। कार्य को करने वाला मैं, क्या कार्य किया? यह खेल, और खेल चुका हूं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। जमाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, मैं को क्या कहेंगे? आई, और आई के साथ हैज और हैव में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आई, वी, यू, दे के साथ में हैव का प्रयोग, और ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ होगा हैव का प्रयोग, आई हैव।
खेलना प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, आई हैव प्लेड, यह खेल, दिस गेम, मैं यह खेल खेल चुका हूं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद आगे चलते हैं, हम नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। तो इनका जो सूत्र होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव, उसके बाद में नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर तथा अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। सीता ने अभी अभी गाना नहीं गाया है, मतलब कि सीता ने अभी अभी गाना नहीं गाया, गाया है, पिया है, इस प्रकार के शब्द भी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान बताते हैं। कार्य को करने वाली कौन है? सीता। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। क्या किया? गाना गाया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। नहीं, नॉट, और गाया है वर्ब, अभी अभी टाइम हो गया। जमाते हैं इनको। सबसे पहले सीता, सीता के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज और हैव में से हैज का, सीता हैज। फिर नॉट, गाना गाना, सिंग सेंग संग, तो सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। सीता हैज नॉट संग, क्या? गाना, सॉन्ग। अभी अभी, जस्ट नाउ, सीता हैज नॉट संग सॉन्ग जस्ट नाउ, सीता ने अभी अभी गाना नहीं गाया है। राम ने यह कार्य नहीं किया है। अब कार्य को करने वाला कौन है? राम, सब्जेक्ट। क्या नहीं किया? यह कार्य, ऑब्जेक्ट। नहीं, नॉट, और किया है वर्ब हो गई। टाइम है ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं लिखना है। सबसे पहले राम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर नॉट, डू, डिड, डन, डन, यह कार्य, दिस वर्क। तो राम हैज नॉट डन दिस वर्क, राम ने यह कार्य नहीं किया। इस प्रकार से हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनकी हिंदी से इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट करते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जैसा कि आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक वो वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं, दूसरे वाले जो होते हैं वो होते हैं WH वर्ड वाले। बात करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब वालों की। तो इसका जो सूत्र होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, तथा फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब वाले जो वाक्य होते हैं हिंदी में उनकी पहचान होती है, वो वाक्य कहां से शुरू होते हैं? क्या से। तो क्या जो है ये इस वाक्य की पहचान है कि ये हेल्पिंग वर्ब वाला है। क्या तुम वहां पहुंच चुके हो? कौन है कौन पहुंचने वाला? तुम, सब्जेक्ट, वहां एक तरीके से ऑब्जेक्ट हो गया, और पहुंच चुके हो वर्ब हो गया। जमाते तुम के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग, तो हैव यू, पहुंचना रीच्ड, वहां देयर, तो हैव यू रीच्ड देयर, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा। क्या तुम पहले से ही पत्र लिख चुके हो? अब क्या से शुरू हो रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब वाला है। क्या लिखा? पत्र लिखा, ऑब्जेक्ट हो गया, लिखना वर्ब हो गई, तुम सब्जेक्ट हो गया, और पहले से ही टाइम हो गया। जमाते हैं इसको। तुम के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव, तो हैव यू, लिखना रिटन, पत्र लेटर, ऑलरेडी, क्या तुम पहले से ही पत्र लिख चुके हो। अब आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड वाले की। तो WH वर्ड वाले में क्या होता है? सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट तथा अदर वर्ड का उपयोग किया जाता है। सेंटेंस है उसने अभी अभी यह कार्य क्यों किया है। देखो, किया है शब्द से तो पहचान हो रही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, और कार्य क्यों किया एक तरीके से WH वर्ड है। ये कार्य को करने वाला कौन है? उसने, सब्जेक्ट हो गया, अभी अभी आपका टाइम हो गया, यह कार्य ऑब्जेक्ट, और किया है वर्ब। जमाते हैं सबसे पहले क्यों को क्या कहेंगे? वाई। अब वाई के साथ में हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट उसने, ही, तो ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, तो वाई हैज ही, कार्य को करना डन, यह कार्य दिस वर्क, अभी अभी जस्ट नाउ, वाई हैज ही डन दिस वर्क जस्ट नाउ, उसने अभी अभी यह कार्य क्यों किया है। राम ने खाना कैसे पकाया है? खाया है, पकाया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे हो गया WH वर्ड, पकाया वर्ब, खाना ऑब्जेक्ट, और राम हो गया सब्जेक्ट।
सॉरी सब्जेक्ट। अब इसको जमाते हैं सबसे पहले कैसे, हाउ, राम के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज, राम कुक्ड, क्या पकाया, फूड। तो हाउ हैज राम कुक्ड फूड, राम ने खाना कैसे पकाया है। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब आगे हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के उपयोग की बात करें तो पहला जो उपयोग होता है वो क्या है, अगर कोई कार्य समाप्त तो पास्ट में होता है, मतलब कि कोई कार्य समाप्त तो पास्ट में हो गया है लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट में भी हो, लेकिन उस कार्य का जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट में भी पड़ता हो, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग होगा। जैसे आई खालिस्तान डू माई होमवर्क ऑलरेडी। अब ऑलरेडी शब्द जो है ये बता रहा है कि मैं पहले से ही अपना कार्य कर चुका हूं। इट मीन्स मुझे अब यह कार्य करने की जरूरत नहीं है, उस कार्य के होने का प्रभाव अभी भी है। तो यहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करेंगे। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, डू की थर्ड फॉर्म डन। तो आई हैव डन माई होमवर्क ऑलरेडी, मैं पहले से ही अपना गृह कार्य कर चुका हूं। सचिन खालिस्तान नॉट गिव मी माई बुक अप टू नाउ, मतलब सचिन ने अभी तक मुझे अपनी किताब नहीं दी है, मतलब नहीं देने का प्रभाव है। नॉट गिव नेगेटिव सेंटेंस है तो सचिन के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज, नॉट, और गिव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन। तो सचिन हैज नॉट गिवन मी माई बुक अप टू नाउ। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि ये कार्य पास्ट में होता है, भूतकाल में होता है, लेकिन अगर उसका प्रभाव हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर कोई पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो, मतलब पास्ट समय को बताने वाले वर्ड हो, और उनके साथ हम कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग नहीं करेंगे। समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ उपयोग जो होता है वो नहीं होता है। जैसे यस्टर प्लस टाइम, लास्ट प्लस टाइम, अगो, द अदर डे, ये सारे के सारे पास्ट सिंपल टेंस को शो करने वाले वर्ड, तो इनके साथ हम कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पास्ट के कार्यों को बताने वाले हैं। हालांकि इसमें भी पास्ट में कार्य समाप्त होता है लेकिन प्रेजेंट में उसका प्रभाव होता है, लेकिन इन शब्दों के साथ कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग नहीं होगा। जैसे कि आई खालिस्तान सी हिम लास्ट ईयर, अगर अब मैं देख लूं कि मैंने गत वर्ष उसको देखा है, मतलब अभी तक नहीं देखा, तो प्रभाव तो है लेकिन शब्द कौन सा रहा, लास्ट ईयर, तो इसके साथ में हम आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर कभी भी नहीं होगा, ये सेंटेंस गलत होगा। इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो इसके साथ प्रयोग होगा पास्ट सिंपल टेंस का, और इसमें वर्ब आ जाएगी आई सा हिम लास्ट ईयर, मैंने गत वर्ष उसे देखा। ही खालिस्तान कम द अदर डे, सेम कंडीशन, द अदर डे जो पास्ट का टाइम बताने वाला शब्द है, तो इसके साथ कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग नहीं होगा। और यहां पर आ जाएगा ही केम द अदर डे, कम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी केम, यहां पर पास्ट सिंपल टेंस का उपयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग यहां पर नहीं होगा। तो दो नियम थे, एक तो वाक्य पास्ट में समाप्त होता है लेकिन उसका प्रभाव हो तो प्रेजेंट परफेक्ट का, वाक्य पास्ट में समाप्त हो रहा है, प्रभाव भी है लेकिन टाइम जो बता रहा है वो पास्ट की कीवर्ड है, तो फिर वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग नहीं करेंगे। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो तीसरा उपयोग है वो है कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए होता है, मतलब भूतकाल में ऐसे कार्यों के लिए होता है जो प्रेजेंट में भी जारी, जो मतलब ऐसे कार्य जो भूतकाल में शुरू हुए लेकिन वर्तमान में भी जारी हो, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव दिखाई दे रहा हो। शी हैज कट हर फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली है, मतलब कि उसकी उंगली से अभी भी खून बह रहा है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर कहेंगे शी हैज कट हर फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली है। शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है या वह अपना कार्य समाप्त कर चुकी है, मतलब वह अपने कार्य से मुक्त हो चुकी है, मतलब वर्तमान में भी यह कार्य जारी हो, तो ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। यह था दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसके उपयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इनको सही तरीके से पढ़िएगा और एक्सरसाइज को सोल्व करें, और समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें।